ना घिसा पिटा खेल खेल रहे हैं हम। आज 40 से 50 रन भाईजान शॉट थे। बॉलिंग में बहुत मायूस किया, फील्डिंग में भी बहुत मायूस किया। पहले 10 ओवर में तो बहुत ज्यादा रन आए हैं। पाकिस्तान ने जब दरमियान में जो 5 ओवर उन्होंने सिंगल डबल किए, डॉट बॉल के लिए, उसकी वजह से आ रहे हैं। अगर वहाँ वो एक बाउंड्री भी ले आते तो शायद ये स्कोर 200 होता। सीखने का नाम नहीं ले रहे। पिछले मैच में जो गलतियां की वो इस मैच में की। शुरू में अच्छा खेला, उसके बाद मोमेंटम तोड़ दिया इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एशिया कप का सुपर 4 मरहला जारी है। हाई वोल्टेज टाकरे में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दी है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया ये मैच, जिसमें भारत ने 4 विकेटों के नुकसान पर 172 रन का हदफ बासानी 19वें ओवर में उन्होंने पूरा किया। ताहम मैच में एक बार फिर भारत की सहूलतकारी भी सामने आई। थर्ड अंपायर ने थर्ड क्लास फैसला किया, फ़खर जमान को कैच आउट दे दिया। थर्ड अंपायर के फैसले पर सीनियर क्रिकेट प्लेयर्स और शायकीन शदीद बरहम दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, ये मुतनाज़िर फैसला इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। साबिक क्रिकेट प्लेयर्स की जानिब से भी इस पर शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। अंपायर के फैसले को गलत कहा जा रहा है और इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा है। थर्ड अंपायर के मुतनाज़िर फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने यह कहा है कि फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे थे, गेंद ग्लव्स में आने से पहले ज़मीन को लग गई थी। फ़खर जमान के मुतनाज़िर फैसले के खिलाफ PCB ने मैच रेफरी एंडी पायरक्राफ्ट को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। नाज़रीन, और ICC से भी थर्ड अंपायर की उन्होंने शिकायत की है। पाकिस्तान की शिकायत पर ICC एक्शन लेता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर भारत से शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान फाइनल की दौड़ में अब भी शामिल है। ग्रीन शर्ट्स कल श्रीलंका के खिलाफ अपना मैच खेलेगी और इसके बाद बांग्लादेश के साथ मैच है। अगर कौमी टीम ये दोनों मैच जीत जाती है तो फाइनल में पहुंच सकती है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर आज के एक्सपर्ट्स में हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूं। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब, और आज हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स कवरेज, स्पोर्ट्स बीपर में आप इन्हें देखते रहते हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं यूसुफ अंजुम साहब। इनके साथ ही हमें रोज़नामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर सलीम खालिक साहब ने भी ज्वाइन किया है पैनल में। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। सलीम खालिक साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि एक तो चीज़ देखने में आई मैच में जो जिसको पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि लड़ के हारी है टीम। अब आपके ख्याल में टर्निंग पॉइंट क्या था मैच का, सलीम खालिक साहब? देखिए, थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ। लड़ के नहीं हारे, क्योंकि हमें लग रहा था कि बैटिंग में हमने बहुत स्कोर कर लिए हैं, लेकिन जैसे ही पहली बॉल पे शाहीन को छक्का लगा, हमने कहा नहीं, हमारी खुशफहमी है। और बाद में ऐसे ही हुआ कि बॉलर्स बिटते रहे और आराम से इंडिया ने हंसते खेलते हुए टारगेट हासिल किया। कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यार ये मैच हम जीत जाएंगे। हम 20-25 रन कम बनाए, इस पर बात कर रहे हैं, कल से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का इंडिया बैटिंग कर रहा था, ख़ासतौर पर अभिषेक, वो लग रहा था कि अगर 25 रन ज़्यादा भी होते तो वो चेस कर जाते। बॉलिंग हमारी कल बेदात की एक शेर नज़र आई। शाहीन पे बहुत ज़्यादा हम तकिया करते हैं, वो अच्छा नहीं कर सके। एक बॉलर सिर्फ जो अच्छा परफॉर्म कर सके वो थे हारिस रऊफ, जिन्होंने एग्रेशन भी दिखाई और जिनकी बॉलिंग में दम भी लग रहा था। थोड़ा बहुत अगर आप कहें फ़हीम अशरफ की बॉलिंग भी बेहतर रही, वरना तो बॉलिंग हमारी बिल्कुल मायूस कुन और बैटिंग एज़ यूजुअल ख़राब रहती है। लेकिन कल 11 ओवर तक हमें ऐसा लग रहा था कि शायद 200 तक हो जाए। उसके बाद हम अपने पिछले दौर में वापस चले गए और उसके बाद 5-6 ओवर हमने ज़ाया किए और फिर वो जो स्कोर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बन नहीं सका। बैटिंग ऑर्डर के मसाइल थे इस पर, और जो वाज़े नज़र आ रही थी कैप्टनसी, कैप्टन में हमारे बहुत फ़र्क है। बहुत अच्छे इंसान हैं वो, बहुत शरीफ इंसान है, लेकिन ये क्वालिटी उनको कैप्टन नहीं बनाती। लेकिन बोर्ड ने इस क्वालिटीज़ की वजह से उनको कैप्टन बनाया है, जिसका हमें अब नुकसान देखने में नज़र आ रहा है। तो ये कैप्टन जब तक खुद परफॉर्म नहीं करे तो मसला होता है। हम बाबर और रिजवान पे क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार बहुत डॉट बॉल्स खेलते हैं और अपने लिए खेलते हैं, लेकिन ये अपने लिए भी नहीं खेल पा रहे ये लोग। डॉट बॉल्स अभी भी बहुत हैं, 50-55 कल भी खेली। तो ये मसाइल हमारे बरकरार हैं और हमने अपने 2 प्लेयर्स को बाहर कर दिया था। तो इस परफॉर्मेंस में हम ओमान को हरा सकते हैं, हांगकॉन्ग को हरा सकते हैं, कीनिया को ले आएंगे तो उनको हरा देंगे, कभी कभी UAE को भी हरा देंगे। लेकिन जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या बड़ी टीमों से मैच होंगे तो इसी तरह के इश्यूज का हमें सामना करना पड़ेगा। श्रीलंका के खिलाफ जो अपना अहम मैच है, तो उसमें भी फिर जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी टीमों में शामिल होता है या उन टीमों में जिनको हम हरा सकते हैं? नहीं, इनको हम हरा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, एक तो हम लोगों का मसला है ना, दिमाग का भी है। इंडिया के खिलाफ खेलते हुए हम लोग वैसे ही जहन में सोच लेते हैं कि यार
कि पता नहीं हम उनका मुकाबला कर सकें या ना कर सकें, आधा मैच हम उधर ही हार जाते हैं यही सोच के। वैसे इस हम बार लोग होना नहीं बाकी चाहिए था टीमों के सलीम खिलाफ खालिक खेलते साहब, हैं, जैसे जिस तरह से इंडिया को हार का सामना करना पड़ा जंग के मैदान में, और जितनी ताकतवर वो कॉल्ड इंडिया था और पाकिस्तान ने जिस तरह से उनको पिछाड़ा 0-0 0-6 का जो एक चक्कर चल रहा है तो अब तो पाकिस्तानी टीम में भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए था जो अनफॉर्चुनेटली नजर नहीं आया। देखें जो हमारे फाइटर जेट्स जो हमारे थे, उनके जो पायलट थे वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट थे, हमारे जी। तैयारे भी अच्छे थे, हमारी प्लानिंग भी अच्छी थी, हमने एग्जीक्यूट बहुत अच्छी तरह किया और 6 इंडिया के हमने जहाज़ गिरा दिए। लेकिन जो हमारे बॉलर हैं, जो हमारे बैटर हैं, वो उस लेवल के नहीं नज़र आए हमें हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमने उस तरह से उनको यूज़ नहीं किया। जो हमने प्लेइंग 11 बनाई, चलो ठीक है, वो अगर थोड़ा बहुत बैलेंस थी भी तो हमने उसमें बैटिंग ऑर्डर बड़ा ख़राब रखा। आपने कल जिस तरह देखा होगा, कैप्टन खुद आ गए, एक बंदा जो खेल ही नहीं रहा हुसैन तलत उसको एकदम ले आए, उसको फिर बैटिंग के लिए भी भेज दिया। नवाज भी स्लो खेले। जो बंदा शाहीन आफरीदी 2 मैचेस में हमारी तरफ से टॉप स्कोरर रहते रहा, लेकिन उसने छक्के लगाए, चौके लगाए, एग्रेशन उसकी बैटिंग में नजर आई, उसको हमने भेजा ही नहीं। फ़हीम अशरफ को भी हमने लेट भेजा, लेकिन उसने आपको देखा 8 बॉलों पर उसने 20-21 रन बनाए। तो ये भी तो खामी है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उनको सही तरह यूज नहीं कर पाए। तो एक ये भी चीज हमें नजर आ रही है। और अभी सलमान आगा की कैप्टनसी पे सब बात कर रहे हैं, कोच को सबने छोड़ा हुआ है, माइक हैसन, उनको भी जरा देखना चाहिए कि उनकी भी परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि हर डिसीजन में वो भी शामिल होते हैं। लेकिन कैप्टन क्योंकि नजर आ रहा होता है ग्राउंड में, तो उसको बुरा भला बोलना जरा ज्यादा आसान होता है। फिर उन्होंने बाबर को रिप्लेस किया था, तो बाबर के 20% भी परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आई बिल्कुल। 50 तो दूर की बात है। तो इससे अच्छा यही था कि बाबर को ही रहने देते, डॉट बॉल्स भी बरकरार है, सब कुछ हार भी रहे हैं, तो चलो वही रहने देते। लेकिन अब पता नहीं क्या पीसीबी ने सोचा, क्या प्लानिंग थी, प्लानिंग तो बल्कि नजर ही नहीं आ रही इस इवेंट में हमें। तो सलीम खालिक साहब, ये पिच पे भी तो बात हो रही है ना, क्या आपको लगता है कि दुबई पिच पे जो पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई गेम की, ऑल्दो आपने बताया कि बॉलिंग जिस तरह से वो अच्छी नहीं रही है, बैटिंग स्टार्ट अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जाके वो चीज़ नज़र नहीं आई, तो आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी थी गेम की वो दुबई पिच पर नज़र नहीं आई? देखिए दुबई में तो हम लोग चीते थे, हम किंग थे, हम तो दुबई में सबको हरा देते थे। लेकिन अब दुबई हमें अनजाना लगना लगा है। जब हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती तो हम तो लाहौर में भी खेलेंगे तो हार जाएंगे, इस तरह से खेलेंगे तो। असल बात है हमारी परफॉर्मेंस, हमारा टीम का बैलेंस, ये सारी चीज़ें हैं। दुबई में देखिए रन बन रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले बना है स्कोर। और वैसे इंडिया ने जिस तरह से आपने देखा उनका ओपनर खेल रहा था, किस तरह से खेल रहा था अभिषेक। हमारा चलो ठीक है साहबजादा ने रन किए, लेकिन साहबजादे का एक मसला जो है वो ये है कि एक आध छक्का लगाते हैं, उसके बाद फिर डॉट बॉल भी बहुत उनकी आ जाती है। सही तो सही। जी जी जी। तो ये चीजें जो खामियां है ना, वो जो रूट कॉज है, जो खामियां हैं वो सब बरकरार है। हमने ये सोचा कि यंग लड़के हम लेकर आएंगे या नए लड़के लेकर आएंगे तो बड़े अच्छी परफॉर्मेंस हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं। हाँ ये फरमाबरदार बच्चे हैं, ये बात मानते हैं आपकी। आकिब जावेद कहते हैं दिन है, वो कहते हैं जी सर दिन है, कहते हैं रात है, वो कहते हैं रात है। शायद बाबर रिजवान ऐसा ना करते हो, तो ये एक चीज है। तो लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शराफत की बुनियाद पर कप्तानी नहीं देनी चाहिए। हाँ अगर रिश्ता किसी का करना है तो देखना चाहिए कि लड़का शरीफ है या क्या है, लेकिन टीम की कप्तानी देते हुए ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, उसमें सलाहियत होनी चाहिए। हाँ 171 रन तो फिर अगर फर्मा बरदारी में शराफत में बना गए तो फिर तो अच्छा स्कोर रहा। तो आप क्या समझते हैं, क्या शिकस्त की वजह, मतलब आपको बैटिंग में प्रॉब्लम नजर आई, बॉलिंग में प्रॉब्लम नजर आई, या जिस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्लानिंग जिसका जिक्र सलीम खालिक साहब भी कर रहे हैं, वो नहीं नजर आई? देखिए दुआ, कल इंडिया ने तो पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान टीम जीत जाए, लेकिन हमारे मुकद्दर में शायद जीत नहीं थी। और क्योंकि तारीख में हमने इतनी बुरी फील्डिंग इंडिया की कभी नहीं देखी। 5 कैचर ड्रॉप होने के बावजूद पाकिस्तान टीम का हारना मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है पूरे हमारे सिस्टम पर,
कि हमारी क्रिकेट इस वक्त कहाँ जा रही है। लोग कहते हैं कि हमारी जो क्रिकेट का म्यार है ये हॉकी जैसा होता जा रहा है। इसका एक हल नहीं है, बहुत सारे हल इसके किए जा सकते हैं, लेकिन इसका ज़िम्मेदार वो भी एक शख्स नहीं है, बल्कि 2-3 सालों में जो मुतवातर लगातार फैसले हुए कप्तानी के हवाले से, कोचिंग स्टाफ में तब्दीलियों के हवाले से, तब्दीलियों का जो चक्कर चला रखा पीसीबी ने, इसको एक मेरे ख्याल में अब रोक देना चाहिए कि अब कोई फैसला कर लेना चाहिए कि हमने कौन सी क्रिकेट खेलनी है। जब हम T20 क्रिकेट खेलते हैं तो हम उसको T10 की शक्ल दे देते हैं। जब हम T20 की खेलने की तरफ आते हैं फिर उसको टेस्ट मैचेस की तरफ अपना ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सी खामियां हैं और मेरे ख्याल सबसे जो बड़ा इशू हमारा वो कप्तानी का है। मैं सलीम खालिक साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि मेरे ख्याल में अब जो कप्तान का सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करने की ज़रूरत है। और कोच जो हमारे हेड कोच माइक हैसन है वो पाकिस्तान की टीम को ऐसे चला रहे हैं जैसे ये PSL में इस्लामाबाद की टीम को उसकी प्लानिंग करते रहें। भाई आप छोटी टीमों के साथ तो जीत जाएंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ करेंगे, लेकिन जब आप बड़ी टीमों खासतौर पर इंडिया के साथ जो प्रेशर वाला गेम होता है उसमें जब तक अच्छी प्लानिंग नहीं करेंगे, हर खिलाड़ी को उसका रोल नहीं बताएंगे, उस वक्त आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकती। हमने शुरू में बहुत सी तब्दीलियां की, प्लेइंग 11 को ही देख रहे हैं, प्लेइंग 11 में बहुत सारी गलतियां हमने की हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि हमने किस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना है और किस पिच पर किस खिलाड़ी के साथ जाना है। हसन नवाज एक वक्त था कि हमारे चंद दिन पहले वो बहुत अच्छे दुनिया के फ्यूचर हमारा प्लेयर कहा जा रहा था उनको। मोहम्मद नवाज़ को इसी कोच ने दुनिया का बेहतरीन स्पिनर करार दिया था, लेकिन हसन नवाज़ को भी बाहर कर दिया इस मैच में और मोहम्मद नवाज़ से बॉलिंग भी नहीं आप नहीं करवाई। आप एक तरफ शाहीन शाह अफरीदी से अटैक कर रहे हैं, दूसरी जानब आप जो पार्ट टाइम बॉलर है साइम अयूब उनसे आप बॉलिंग करवा रहे हैं। तो भाई बड़ी टीमों के साथ ऐसी चीज़ें नहीं चलती। हमेशा आपको अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में आना चाहिए कि किस खिलाड़ी को कब उसका रोल अदा करना है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनके जो कप्तान है सूर्या कुमार यादव, उन्होंने कहा कि भाई हमने तो अपने जो पहले तो सेल फ़ोन उनको ऑफ़ किया हुआ कि मैचेस के दौरान कोई भी ये अपने जो फ़ोन पे रब्ता नहीं रखेगा, सोशल मीडिया उनको उसकी टेंशन नहीं मिलेगी उनको। और इसके साथ हर खिलाड़ी का रोल निभाया कि उन्होंने मिसाल दी चक्रवर्ती कि हमने उससे कहा कि आपने शुरू के ओवर में हमें विकेट लेकर देनी है। कुलदीप यादव से कहा कि आपने आखिरी ओवर में बॉलिंग करनी 10 ओवर्स के बाद। तो ऐसी कोई हिकमत हमें अभी तक किसी मैचेस में नज़र नहीं आई। हम सिर्फ डंक टपाओ पॉलिसियाँ देखते हैं कि शायद कोई मौजा हो जाए जिस मौजे की वजह से पाकिस्तान की टीम को कामयाबी मिले। तो सारी जिम्मेदारी फिर टीम की है या आप समझते हैं कि मैनेजमेंट का भी पूरा हाथ है? देखिए मैनेजमेंट ही सारे फैसले करती है ना, टीम के खिलाड़ी तो वही प्लानिंग करेंगे जो उनको दी गई है। अब एक दिन पहले हमने प्लानिंग की कि हमने लेफ़्ट और राइट हैंड के कम्बिनेशन के साथ इस मैदान में खेलना है। भाई वो पॉलिसी आप देखो, उसको देखो कि कंडीशन इस वक्त सूरत हाल पोजीशन मैच की क्या है, तो आपने उसी चक्कर पे लगाए रखा पूरी कौम को कि एक तरफ राइट हैंड का बल्लेबाज और दूसरी तरफ लेफ्ट हैंड का बल्लेबाज, सिर्फ इसलिए कि उनके जो स्पिनर्स उनको अच्छा खेला जा सके। लेकिन जहाँ आपको स्ट्राइक बेहतर करने की ज़रूरत थी वहाँ आपने कोई स्टेप ही नहीं लिए। 10 ओवर तक मैच हमारे हाथ में था, उसके बाद हम बिल्कुल मैच से निकल गए। तो बॉलर क्यों नाकाम नजर आए? 171 को डिफेंड करना कोई इतना मुश्किल तो नहीं था। और जिस तरह आप पहले प्लेयर्स की भी बात करें तो मोहम्मद नवाज को बॉलिंग ना देने का फैसला आप समझते हैं कितना दुरुस्त था? देखिए मैं समझता हूँ कि ये मैच का टर्निंग पॉइंट इसको आप कह सकते हैं कि मोहम्मद नवाज जिसको आप दुनिया का बेहतरीन स्पिनर करार दे रहे हैं उनसे बॉलिंग नहीं करवाई आपने। इसके आप समझते हैं कि ये जो कप्तान था इसके हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे यहाँ। सलीम खालिक साहब ने सही कहा कि शरीफ आदमी हैं, लेकिन जल्द अच्छा एक उनको बनना पड़ेगा, वरना मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को कप्तानी के हवाले से फैसला कर लेना चाहिए कि अभी वर्ल्ड कप में काफ़ी दिन बाकी हैं, उससे पहले हमें अच्छी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमारे लिए कौन सा कप्तान अच्छे फैसले कर सकता है। एक चलाक कप्तान की ज़रूरत है। मौजूदा टीम में अगर देख लें कि शहीन शाह तौर पर एक अच्छे हमारे प्रीमियर बॉलर है, लेकिन जब तक वो इब्तदाई ओवर्स में आउट नहीं करेंगे तो आपकी कामयाबी नहीं मिलती आपको। तो मेरे ख्याल में अगर आपको कोई कप्तान नज़र नहीं आ रहा तो फिर अगर बाबर आजम को आपने लेना नहीं है तो फिर शाहीन शाह अफरीदी से को नया कप्तान बनाकर कौमी टीम को उसके हाथ सौंप दी जाए ताकि आंदा जो क्रिकेट होगी थोड़ी अग्रेशन तो नजर आए, कुछ अच्छे फैसले भी नजर आए हमें। सही जी आया साहब, टीम में तब्दीली तो ज़रूरी है आइंदा के लिए, अच्छे मैच के लिए। लेकिन ये जो अभी का एशिया कप की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको लगता है कि बड़ी टीम के सामने ये प्रेशर में आ जाते हैं? जाहिर है पुराने खिलाड़ी नहीं हैं, न्यू कमर्स हैं, ख़ास तौर पर फिर प्लेइंग 11 की भी बात हो रही है, बहुत सारे इशूज सामने आ रहे हैं मैनेजमेंट की भी। और जिस तरह सलीम खालिक साहब ने तो बड़े अच्छे से वाजे भी कर दिया कि भाई शरीफ लोग हैं तो ये फर्मा बरदारी कर सकते हैं, खेल तो नहीं सकते। तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ ये फैक्टर भी है कि प्रेशर में आकर खेलते हैं? अच्छा, सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है ये, जब भी कोई बड़ी टीम आएगी आपको ये मसाइल नज़र आएंगे। इंडिया तो ज़ाहिर एक प्रेशर लेवल डिफरेंट होता है उसका। इस टीम में अगर कोई वीक लिंक है तो वो इसका कप्तान है। मतलब एक
बहुत शरीफ आदमी, बड़ा टैलेंटेड, बड़ा अच्छा प्लेयर, ज़बरदस्त, लेकिन T20 का प्लेयर ही नहीं है। ये जब उसको कप्तान बनाया था तो उस वक्त लोग ये बात कर रहे थे कि वो शादाब को शायद मुस्तकबिल में कप्तान बनाना है, इसलिए वो कुर्बानी देने के लिए बनाया। मतलब अगर इस अप्रोच के साथ जा रहे हो आप अपनी कौमी टीम के लिए, तो उसके नताइज इससे और बुरे भी आ सकते थे। हम कोई ओमान जैसी टीम से भी हार सकते थे, UAE से भी हार सकते थे। ये कोई अनहोनी ना लगती मुझे, क्योंकि जब सुपर 4 का फैसला हुआ तो उस वक्त मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुझे इस वक्त सुपर 4 की सबसे कमज़ोर टीम पाकिस्तान लग रही है, और उसकी बुनियादी वजह वो कप्तान है। मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि एक मैच में कप्तान को ज़रा इंडिया के मैच में बाहर बिठा दें। वो होता रहा है माजी में, कोई इंजरी हो गई, कुछ हो गया, उसको साइडलाइन कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी को आप देखते दे देते, आपको डिफरेंट नज़र आती टीम अपनी। और समझ से बाहर है कि आपने इतना अच्छा आपका स्टैंड हो गया ओपनिंग, उसके बाद फिर साइम भी जो 0 से आगे नहीं बढ़ रहा था, उसने भी थोड़ा बहुत स्कोर कर दिया। उसके बाद फिर किसको आना चाहिए? हारिस ठीक है, फ्लॉप जा रहा था, लेकिन जब स्कोर बोर्ड पे इतना स्कोर है और वो एग्रेशन उसके पास है, तो आपने उसको ट्राई क्यों नहीं किया? फिर कप्तान जी को ये पता है कि लास्ट मैच में भी वो जो ओमान के खिलाफ भी गालिबन वो कोई 27 गेंदों पे 20 रन्स बनाए थे इन्होंने। अपनी सलाहियतों का तो कम से कम बंदे को पता होता ना यार। आप टीम के लिए जब जा रहे हैं मैदान में, तो आपको ये, फिर आपने बॉलिंग जिस तरह से वो बॉलर्स को यूज़ किया, मतलब वो बड़ा पैथेटिक है। वो बिल्कुल एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, एक क़यादत मुझे नज़र नहीं आती ग्राउंड में जो होनी चाहिए। कोच के जितने मर्जी वो होंगे उसके मसाइल, वो बहुत गलत मशवरे दे रहा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कप्तान ने फील्ड में उसने चलानी होती है टीम, कोच ने नहीं चलानी होती। जवाबदेही भी आपको ही होना पड़ता है उसका, कि जी आप उसके जवाब दें। बहुत तनकीद हुई बाबर और रिजवान पे कि जी वो बिल्कुल ये T20 के प्लेयर नहीं है। मुझे याद है जब बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा तनकीद एक दफ़ा शोएब अख्तर ने भी की थी कि ये इतनी बॉल्स में ये 50 करेगा जाके, तो फिर ये T20 का प्लेयर नहीं है। बाबर ने इम्प्रूव किया था, उसके बाद अपना नेट रन रेट बढ़ाया था, अपने उसको समझ आई कि यार ये कह रहा है। फिर मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है जी कि एक ही वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है आपके पास जिसका नाम बाबर आजम है। हाँ, वो खुद कह दे कि मैं इस फॉर्मेट में मैंने नहीं खेलना, फिर मुझे समझ आ जाएगी कि जी उसको ना खिलाएं। अदरवाइज उसको टीम से बाहर आप कैसे रख सकते हैं? आपने इतना अंडर प्रेशर कर दिया बाबर आजम को, पहले कप्तानी के खिलाफ उसके साजिशें होती रही, फिर उसको टीम से निकालने के लिए साजिशें करते रहे। आपने उस बंदे का कॉन्फिडेंस बर्बाद कर दिया। अब जब तक कोई ऐसा कप्तान, बाबर को कप्तानी लेनी भी नहीं चाहिए, आपस की बात है, अब दें भी तो उसको कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। कोई ऐसा कप्तान जिसमें खुद भी सलाहियत हो, जो परफॉर्म कर सके और उसमें एग्रेशन हो, वो उसकी कप्तानी में बाबर को, रिजवान दोनों को वापस लाना चाहिए। और एक चीज़ कह देनी चाहिए कि भाई तुम मेरे मेन प्लेयर हो, आप दोनों हमारे मेन प्लेयर हैं। बिल्कुल, आप 0 करें 100 करें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ने खेलना है और इस टीम को आगे लेके जाना है, उसके बाद आप नताइज देख लीजिए। लेकिन आया साहब, ये जो फ़खर जमान वाला मामला है, आउट होने का, एम्पायरिंग पर सवालात खड़े हो गए हैं, तो इस मुतनाज़ फैसले पर क्या आप कहेंगे? मतलब एक चीज़ सामने है और उस पर खुद इंडिया में भी अब इस पर बात हो रही है, वो भी कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई एक मुतनाज़ फैसला है? ये तो इंतहाई मुतनाज़ा, वो तो नज़र आ रहा है फैसला। वो उसकी वजह ये ना, वो मैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल ऐसे नहीं कहता होता ICC को, इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, खौफ इतना ज़्यादा है। जैसे वो सलीम खालिक वो दे रहे थे ना आपको मिसाल के लिए, आकिब जावेद वो कहते हैं इनको देना है तो देना, रात है तो रात है। अब वो जितने ऑफिशियल्स हैं जो ICC के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी दिन को दिन और रात को रात कहते हैं। जब इंडिया उनसे कुछ कह देता है, ना भी कहे, वो इस खौफ में कह देते हैं कि जी ये ना हो कि हमारा वो पैनल से ही हम निकल जाएं, लीड पैनल से ही, या किसी टूर्नामेंट में हम नज़र ना आ रहे हों, इसलिए वो कहते हैं बस ठीक है। इंडिया ने, तो मतलब वो मेरी समझ से बाहर है
कि वो रिव्यू भी उस तरह से उन्होंने नहीं लिया था बहरहाल फखर जमान को। लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम दुआ, ये पहली बार नहीं हुआ कि कोई मुतनाज़ा फैसला हुआ हो सकता है फखर आखिरी गेंद पे दोबारा आउट हो जाते, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और बाकी पीसीबी हर बात पे शिकायतें लगा रहा है, बस कर दो यार, उन्हें कुछ नहीं करना होना दुआ ये वही अंपायर है जिनको 2 दिन पहले सर पे बॉल लगा था, वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे और अब उनको थर्ड अंपायर की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। मेरे ख्याल में अभी तक वो मुकम्मल फिट नहीं हुए, इसलिए जल्दी में उंगली खड़ी कर दी। गुस्सा सी उन्होंने साड़ी बॉल ये भी सही है, गुलदस्ता भी भेजा था हमने उनके लिए। नहीं वो गुलदस्ते से बात नहीं ना बनी, सलीम आपने पहले बॉल मार दिया ना यार। अभी उनको ठीक तो होने देना, फिर आप गुलदस्ते भेजें सलीम खालिक साहब। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, अब भारत की तो हर जगह प्रॉक्सीज मौजूद हैं, दहशतगर्दी की बात कर लें, अब क्रिकेट की अगर देखें तो वहाँ भी उनकी प्रॉक्सीज मौजूद हैं। पहले मैच में रेफरी ने ये काम किया, अब थर्ड अंपायर भारत की प्रॉक्सी बन गया। तो ये आखिर भारत चाहता क्या है? खेल में भी सियासत को लाना ज़रूरी है? जिस तरह भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है तो वो लग नहीं रहा कि भारतीय टीम क्रिकेट खेलने आई है, लग ये रहा है कि वो जो है ना वो जंग करने आए। अच्छा, जंग क्या करने आए? वो जो उनकी बेइज्जती हुई है, जो उनकी तजलील हुई है, वो उसका जो है ना बदला लेना चाहते हैं। अच्छा भाई ले लो बदला। बदला कैसे लेंगे? बदला भी वो 1 नंबर तरीके से नहीं ले सकते, इसी तरह 2 नंबरी के ज़रिए जो अपनी झैब मिटाने की जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। ये जो खेल है ना, ये खेल एक बिल्कुल अलग चीज़ है, जंग जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। लेकिन भारत ने खेल और जंग को एक साथ मिला दिया है। ये जो भारत कर रहा है ना, ये खेल के साथ इतना बड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है, जिसकी वजह से ये खेल का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तब्दील हो जाएगा, ये तसव्वुर जो है ना तब्दील हो जाएगा। खेल बुनियादी तौर पे जो है वो एक तरीके से जो कौमों के दरमियान जो गिले शिकवे होते हैं उनको दूर करने के लिए काम करता है, दूरियां को जो है कम करने के लिए काम करता है। लेकिन भारत जो है वो खेल को भी जो है वो जंग के अंदाज में जो है ना वो लड़ रहा है, खेल नहीं रहा बल्कि जो लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है उसकी वो वहाँ पे क्रिकेट टीम नहीं आई है, वहाँ पे उसके जो है ना फौजी आके उतरे। आप उनके कप्तान की जो है गुफ्तगू देख लें, पूरी टीम का जो है मजमूई रवैया देख लें। बुनियादी तौर पे वो जो 11 खिलाड़ी जिस रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं, ये उनका फैसला नहीं है, ये उनकी रियासत की पॉलिसी है जो वहाँ पे वो लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जो भारत का जो चेहरा है, जो असल चेहरा पाकिस्तान दुनिया को दिखाना चाहता है, वो यही चेहरा है उसका, जिसके अंदर जो है ना इखलाकियात नहीं है, जिसके अंदर कोई असूल नहीं है, जिसके अंदर कोई ज़ाब्ता नहीं है, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना फाशिज्म है, जिसके अंदर सिर्फ नानियत है, जिसके अंदर सिर्फ आपको ना गुरूर मिलेगा, तकब्बुर मिलेगा। ये है उसका बेसिक चेहरा, जो उसकी दाखिला की पॉलिसी, खारजा की पॉलिसी और अब खेल की पॉलिसी, इसमें सब उसमें एक पेज पर आ गया है। हम कहते हैं ना भारत एक जो है एक गुंडा है, भारत जो है जिस अखलाकियात को नहीं मानता, उसका ये खेल जो है पूरी दुनिया में भारत ने अपना, कोई अगर हमारी बात को यकीन नहीं करता था तो भारत ने अपना असल चेहरा फिर एक दफ़ा दुनिया को दिखाया कि मैं असल में यही हूँ, मेरे अंदर कोई अखलाकियात नहीं है। आप मुझसे किसी अखलाकियात की तवक्का नहीं रखना, मुझसे किसी असूल की तवक्का नहीं रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है इसी तरह ज़बान जानता हूँ, इसी ज़बान में जो है गुफ्तगू कर सकता हूँ। मेरा हर अमल जो है वो जो है बर्बरियत से शुरू होकर जो है वो बर्बरियत पे ही ख़त्म, इसको बर्बरियत ही कहनी चाहिए ना, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, खेल का सत्यान्यास कर रहे हो। आप जो है हार जीत तो एक अलग बात है ना, एक तो सानवी बात है, आप जीत जाओ हार जाओ, आप जीत जाते, आप गले मिलते, हम लोग हारे थे ना, पाकिस्तान हारा है ना, आप गले मिलते तो आपका कद बुलंद होता। ये लोग जीत कर भी जो है ना हार जाते हैं, ये इतने बदनसीब लोग हैं और बदबख्त लोग हैं, ये जीत कर भी जो है ना ये लोग हार जाते हैं। ना इनके पास जो है बात करने का सलीका है, ना इनके पास बात करने की जो तहजीब है, ना बात करने के लिए अल्फाज है। ये जो विनिंग स्पीच होती है उसमें भी धमकियां लगाते हैं, उसमें भी बदतमीजी करते हैं, उसमें भी जो है, लेकिन ये नहीं सोचते कि अपने मुल्क की जो है वो जगहसाई का जो है ना सामान पैदा कर रहे हैं, अपनी कौम को जो है ना वो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो बराना कर रहे हैं। और अब ये बता रहे हैं ये पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमारी ऐसी की तैसी कर दी। अब इस पाकिस्तान ने हमारे दिमागों को माफ कर दिया है, हमारी सोचने की सलाहियत को इस पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिया। ये जो भारत का ये खिलाड़ियों का रवैया नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये पाकिस्तान की कामयाबी है, ये पाकिस्तानी रियासत की कामयाबी है कि इसने इस पूरी कौम को, भारतीय रियासत को, भारतीय हुकूमत को, भारत के हर शोबे को जो है वो मफलूज बना के रख दिया। उनके जहन पर, उनके हिसाब पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जो है ना सवार हो गया है। पाकिस्तान इस तरह इनकी जंग में पिटाई की है, इस तरीके से मारा है। अब तो बेचारे जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनकी हालत पर देख के ना हमें और आपको है ना गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, तरस खाना चाहिए। ये अब काबिले रहम लोग हो गए,
ये काबिल तरस लोग हो गए, ये नॉर्मल लोग ही नहीं रहे। अभी तो अब इनके साथ इनके और रवैये में जो नजर आएंगे आने वाले वक्त में, तो वो खुद हमें अंदाजा हो जाएगा कि इनको अब इलाज की जरूरत है। इनका अब इलाज कौन करेगा? इलाज कौन करेगा? इलाज आईसीसी के पास, आईसीसी तो इनका अपना है ना, आईसीसी इलाज कर सकता है इनका। मतलब ठीक है, कुछ चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है, जैसे कि हाथ मिलाने की बात हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ इखलाकियात भी होते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन्होंने अपना ही चेहरा दिखाया है दुनिया को कि हम ये हैं। एक संजीदा इशू है ना, बुनियादी तौर पे भारतीय कौम जो है वो पाकिस्तानी जंग में फतह के बाद जो है वो शदीद नौइयत के नफसियाती अमराज का जो है ना वो शिकार हो चुकी है। तो भारत को ख़ास तौर पे जो उनके रियासती इदारों के जो लोग हैं उनको उनके नफसियात के इलाज की जो है ना वो शदीद ज़रूरत है, वरना ये हर शोबे में इन्होंने यही हरकतें करनी है। तो भारत का जो मेडिकल बोर्ड है, अगर उनका जहन बचा है, ये भी नहीं पता हमें उनका जहन बचा है, वो भी पागल हो गए। अगर उनका जहन बच गया है, उनके पास अगर इल्म बच गया है, तो सबसे पहले जो है ना इनका इलाज करें। हाँ, वरना फिर इनको WHO की खिदमत हासिल करनी चाहिए ताकि इनकी जहनी हालत सही करें। ये अगर इस जहनी हालत के साथ अगर इतनी बड़ी रियासत चलाते रहेंगे तो ये दुनिया के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं, दुनिया के हर शोबे के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक हो चुके हैं। उन्होंने हर जगह जाके इसी तरह की हरकतें करनी है। तो इस मामले को पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि नॉर्मल बिहेवियर का जो है ना मुजाहरा ही नहीं कर रहे। सही आपने वैसे सही सजेशन दिया है, इनको किसी दिमागी अमराज के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ज़ाहिर है इनके पास बहुत अच्छे होंगे, अगर उनका दिमाग काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली हम बात करें एशिया कप के हवाले से। अभी एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान के बाद बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। जी चलिए, पाकिस्तान ये काम रज़ाकाराना तौर पे कर सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकेगा या नहीं, इस पर भी कमेंट लेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आप किसको शिकायत की जाए, भारत की जो ज़हनी हालत ख़राब है, हर मैच में कोई ना कोई एक नई अपनी ड्रामाबाजी, जैसे उसने पहलगाम का ड्रामा रचाया, अब वही कोई ना कोई ड्रामाबाजी आई जाती है, तो किसको शिकायत की जाए? क्या आपको लगता है ये जो थर्ड एम्पायर का मामला है, जो पाकिस्तान ने शिकायत भी की है, क्या ICC एक्शन लेगा? देखिए, ICC को चाहिए इस पर एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल सबके सामने थर्ड एम्पायर ने जिस तरह की रौंदियां मारी हैं और जिस तरह की बेईमानी की है वो सबके सामने है पूरी, यानी कि उनके अपने भारत के अपने लोग जो तज्जियाकार हैं वो इस पर बोल पड़े हैं कि इस तरह की बेईमानियां की जा रही हैं। और दुनिया भर में देखा गया है कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम के साथ जो किस तरह करने की कोशिश की गई है और उनके साथ खेल में बेईमानी का जो पहलू का सहारा लिया है। हालांकि भारत को चाहिए था कि खुल के दूसरी तरह लड़ता, मैच की तरफ खेलता, खेल को खेल समझता, लेकिन वो तो ऐसे ही जैसे अपनी ज़हनी हालत इनकी ऐसी थी कि जैसे वो जंग करने के लिए आए हैं और खेलना नहीं चाहते थे हमसे, बल्कि वो वैसे ही जीतना चाहते थे। तो बिल्कुल उन्होंने उसी तरह सहारा लिया अपनी तमाम टीमों का, अपने एम्पायर्स का, जो उनके एम्पायर्स वगैरह जो कर सकते थे, जिस तरह के ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो दहशत गर्दी करने के लिए दूसरी ममालिक की सरजमीन का इस्तेमाल करता है, इसी तरह बिल्कुल उन्होंने अपना एक रवैया दिखाया है कि खेल में भी वो अपनी तरफ से जो है दहशत गर्दी कर सकें। और उन्होंने की कि एम्पायर्स वगैरह के साथ मिलकर जिस तरह पाकिस्तान के एक अंपायर को माफी भी मांगनी पड़ी उस तरह, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने जो उनके साथ खेले, जिस तरह पाकिस्तानी टीम की कैपेसिटी थी उनके मुताबिक ही थी, अगरचे कोताहियां थी, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने कल के मैच में उनको दिखाया कि 6-0 कैसे होता है, उधर बताया उनको दीगर मामलात में भी कि भारत को जो शिकस्त हुई है उसकी वजह से वो हजम नहीं कर पा रहे, वो ज़हनी तौर पर इस कैफियत का शिकार हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि हर पहलू में, हर मौके पर इस तरह उनको गवर्नमेंट ने उनको इस तरह पट्टी पढ़ाई थी कि अगर टीम में रहना है तो आपको ये सारी हालत करना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ उलझना पड़ेगा हर तरीके से। वो उलझना भी चाहते थे और इस तरह की बातें करते थे, लेकिन हमारे जो खिलाड़ी थे बिल्कुल उसी तरह डटे रहे। उन्होंने बताया कि जी हारिस साहब ने कि जी जहाज इस तरह गिरे इस तरह, तो लोग भी उनके बड़ा इसको सारे जो शायकीन थे वो बड़ा एंजॉय कर रहे थे ताकि, और सबने देखा कि फायरिंग भी कैसे की 50 करके। तो लेकिन वो इसी तरह हम लोग जो लोग हैं वो इस चीज को बड़ा एंजॉय करते रहे कि भारत की जो ज़हनी कैफियत है वो इस वक्त ठीक नहीं है। हालांकि इनको चाहिए कि अगली दफा बोर्ड बनाएं और बोर्ड में तमाम खिलाड़ियों को देखें कि किस हालत का शिकार हैं। अगर वो इस हालत के शिकार हैं तो इनको फिर इनसे कुछ सालों के लिए इंडिया को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह की जब
क्रिकेट में अपनी दहशतगर्दी अपनाता है, तो फिर वो इस तरह देखने में कोई दूसरी टीम जो इंटरनेशनल जो टूर्स वगैरह हैं उसमें कोई इनसे खेलना इस तरह पसंद नहीं करेगा कि जिस तरह हर टीम के साथ उलझने की कोशिश करते हैं। उनको हर टीम में पाकिस्तानी नजर आते हैं क्योंकि दुनिया भर में उनको आइसोलेट कर दिया है, और इसी तरह वो हर टीम के साथ उलझते हैं। इस तरह ही है कि जैसे हर टीम उनको पाकिस्तान नजर आ रही है। सही है। इस रवैये को इनको बदलना होगा। अब वो देखते हैं कि किसी भी हर मैदान में, खेल का मैदान हो या दूसरा भी कोई मैदान हो, सियासी हो या सफारती हो, उसमें उन्होंने हर तरीके से अपने हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन उनको उस तरह कामयाबी नहीं हो रही जिस तरह के वो चाहते हैं। तो इस तरह की जो टीम है, हमें भी अपनी टीम को चाहिए कि बेहतर इससे सीखना चाहिए। इन टीमों में जो सिलेक्शन है बल्कि नए टैलेंट को लेके आना चाहिए, और ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ जैसे हमारे ओपनर ने किया था बिल्कुल करना चाहिए था, बाद में भी करना चाहिए था। चले ठीक है लिहाज साहब, पॉइंट आ गया जी जी ठीक है। क्विकली एक मैं चाह रही थी कमेंट ले लूं सलीम खालिक साहब, अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सकेगा? जी बिल्कुल फाइनल में पहुंच सकता है। पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे, बांग्लादेश को हरा दे, लेकिन फिर फाइनल में फिर इंडिया से मैच होगा, तैयार रहेगा उसके लिए। जी यूसुफ अंजुम साहब, देखें मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, क्योंकि इस दोनों टीमें बड़ी अच्छी हैं। हम अगर अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे तो फिर मेरे ख्याल में अच्छी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान फाइनल में खेलता हुआ नजर आएगा। अयाज साहब, बिल्कुल फाइनल में जा सकता है, लेकिन ना जाना बेहतर होगा। मैं तीसरी हार बर्दाश्त नहीं कर सका। तीसरी हार भारत से? जी फैसल साहब, फैसल आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान को फाइनल में? हाँ, ये फाइनल में पहुंचे और एक खबर जो है ना चला दें, जैसे खबर नहीं चला दी जाती है एटम बम का बनाने के इजलास हुआ, पूरा भारत जो है वो डर गया। हाँ। एक दिन पहले ना खबर चला दें, दुबई के साथ जो है ना मायदा होने वाला है, एयरफोर्स के तैयार है जो है ना उसकी हिफाजत करेंगे। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। सबके जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।